मांग करते हैं जो गश्ती, आम गश्ती जो होती रहती है, पहले होती थी, उसी तरह से गश्ती हो। और गश्ती होने के बावजूद हम चाह रहे हैं जो प्रशासनिक स्तर, चाहे वो हमारे जिला अधिकारी के रूप में हो, चाहे सीसीटीवी हर एक चौराहे पे लगे, जिससे अभी जो वारदात हुआ है उस वारदात को हम लोग अंजाम, चोर के तक पहुंचने के लिए हम लोग को सीसीटीवी हर एक चौराहे पे लगे, ये हम प्रशासन से मांगते हैं। और चोरी सिलसिलेवार हुई है, जहां तक देखने से भी आपको लग जाएगा, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बहुत लंबा स्पेस है और क्रमबद्ध तरीके से जितना भी घर बंद था सभी घर को चैलेंज करते, मतलब सबको काटते हुए आना, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर पे भी देखना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी के बीच में और इस तरह से काटते हुए निकल जाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता भी है। प्लान एक अपराध जे छै से भेलैया, ई चोरी भेलैया, जे भी अपराधी छै ओ प्री प्लान केलकै या, एले कि जते सातो घर में रात में चोरी भेलैया और सातो घर के जे मालिक छथिन कि ओ 6 महीना से नहीं रहल छथिन, कि ओ काल परसू में करंट में ही गेलखिन है, यानी सातो घर के टारगेट केलकै या, ओइसे पहले प्लान बनेलकै या। आई रात करीब रात के 2 बजे हमारा गांव में अहाँ के 10 जगह में 7 से 8 जगह अहाँ के चोरी कैल गेले, जेमें अहाँ के जे सब घर में मौजूद नहीं छलखिन हैं उनके घर के चोर सब अहाँ के अथी बनेलके, और हर एक जगह ताला तोड़ के लाखों के सामान हर एक जगह से जे जना भेले वो लग के चल गेले। करीब 2:30-3 बजे के करीब में की सब सामान गेले या, जना की सामान सब कोनो कीमती ओतेक सामान नहीं चले, लेकिन घर में तो रहे के तांबा पीतल के बर्तन सब जे छले है वह सब के चोरी भ गेले। सोना तोना सब भेले है? नहीं, सोना प्राय नहीं छले है। सोना आपके घर पे चोरी हुआ है? हमारे बड़े चाचा जी हैं, और ये पीछे जो आपके घर है, ये हाँ, किनका घर है? ये मेरे बड़े चाचा जी का घर है। उनके 3 बेटे, यहाँ भी चोरी हुआ? हाँ, 3 बेटे हैं और तीनों बेटे के घर में अलग अलग जो मकान है उन तीनों घर में चोरी हुई है। कौन कौन पद पर छलकिन है सब? एकटा तो छथिन बड़का भैया हमार छथि डॉक्टर गोविंद माधव झा, वो वहाँ के गोपालगंज में छथि, और एकटा जल संसाधन के इंजीनियर ऑफ चीफ छलकिन है, वो पटना में रही छथि, और एकटा अहाँ के झारखंड में रही छथिन। तो तीनों भैयारी ओहिठम रही छथिन, और तीनों भैयारी बराबर आबितो छथिन गाँव में, हर एक साल साल के 3 महीना गाँव में रही छथिन। लेकिन संजोग बस जे हम जखन भोर में सुति के उठलहुँ है तो हुनकर देखभाल करै छलनि हैं मंगल चौपाल छनि, हुनकर देखभाल करै छलनि हैं, वह आयल कहलक जे एना एना गिरहत एना एना भऽ गेला है। तो हम भोर में वो एलहुँ हैं तो देखे छी जे हरेक पूरा घर के 20 टा ताला हरेक तीनों मकान में लागल छलनि हैं, आ तीनों मकान के 20 ताला कटर के द्वारा वो काटल गेले, जे कि कोनो आवाज नहीं भेले। नहीं 12 नंबर गाड़ी नहीं आवे छै इम्हर? नहीं, 112 नंबर गाड़ी इम्हर नहीं आ पावे छै। और पिछला गश्ती हुई छलिए, लेकिन हमरा फिलहाल 6 महीना से कोनो गश्ती ए रूप में नहीं भ पाइल। कौन थाना में पड़े छै? ई रहिका थाना में पड़ रहल छै। अपन परिचय देबे? हमर नाम भगल प्रभांशु कुमार झा, गाँव के नाम बता। गांव बसौली। दर्शन हुआ क्या हुआ है घटना रात में? एक्चुअली रात में घटना ये, सुबह में जब हम जगे हैं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला कि रात में चोरी हुई है, और चोरी सिलसिलेवार हुई है, जहां तक देखने से भी आपको लग जाएगा, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बहुत लंबा स्पेस है और क्रमबद्ध तरीके से जितना भी घर बंद था सभी घर को चैलेंज करते, मतलब सबको काटते हुए आना, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर पे भी देखना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी के बीच में और इस तरह से काटते हुए निकल जाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता भी है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी कह सकते हैं कि मिलीभगत है, क्योंकि अब तक चोर का ना पकड़ा जाना। कितने घर में चोरी हुआ? लगभग 7 घर में, रात में 7 घर में चोरी होना, और लगभग सभी सरकारी पदाधिकारी, और लगभग सब, कोई एसपी हैं, कोई जल संसाधन से रिटायर हुए हैं, कोई प्रशासनिक पुलिस में ही है जो झारखंड में बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई गोपालगंज में डॉक्टर हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कल गए हैं और रात में चोरी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं एक लोकल के साथ मिलके, और एक चीज और कह सकते हैं कि लोकल चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो निश्चित तौर पे एक हाई प्रोफाइल चोर है और प्लानिंग के तहत चोरी करी गई है। तो निश्चित तौर पे कोई एक सरगना है और इसकी जांच होनी चाहिए, और साथ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का मतलब होता है कि गिरफ्तारी होना, एक जांच होता है कि खाना पूर्ति के लिए जांच होता है, तो एक गिरफ्तारी के तौर पे देखना चाहिए कि मैक्सिमम इसमें लोग पकड़ में आए, लेकिन तो फिर ये सब एक खाना पूर्ति जैसा लगता है। आपके घर में चोरी हुई है, तो क्या कुछ सर कब सूचना मिली आपको और क्या कुछ हुआ? एक्चुअली सर, हाँ सर आप बोलिए। ये हमारे कजन ब्रदर हैं जो यहाँ रहते हैं, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं।
और हम पटना में रहते हैं और पटना में मुझको सवेरे 7:30-8 के आसपास इनका फ़ोन आया कि आपके घर में जो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट का जो है सो ताला तोड़ दिया गया है और पूरा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा अलमीरा वगैरह तोड़ करके उसमें से सामान वगैरह निकाल करके बिखराया हुआ है। तब फिर ये सूचना मिलने के बाद हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो आने में हमको 5 घंटा लग जाता है सब तैयार होना, और ये तो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं और देख ही रहे हैं कि क्या सब हुआ है। तो अंदर की स्थिति तो सही में ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से ताला काटा गया है तो ये तो एकदम प्रोफेशनल चोर का ग्रुप था जो कि ये काम किया है। और ये जानकारी भी मिल रही है कि इस गांव में शायद 7 जगह इन्होंने ये कल रात में किया है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है कि किसी गांव में 7 घर में एक रात में चोरी हो जाए। और ठीक है भाई, जिनके यहाँ जो रहेगा वहीं उठा के ले जाएंगे, लेकिन 7 घर में ताला टूट जाना और ये क्या कहते हैं बाहरी लोगों का घर में घुस करके उत्पात मचाना, ये किसी भी एंगल से या किसी भी इसमें जो है सो सही नहीं है। इस पे रोक लगना चाहिए और इसकी तहकीकात करके उनको निश्चित रूप से उनको जो है सो कानून के इसमें लाना चाहिए दायरे में जिन्होंने ये काम किया है। अभी से टेक्निकल सेल की टीम आई हुई थी। हाँ, ये जानकारी मुझे मिल रही है कि टेक्निकल सेल की टीम आई हुई थी। वो टेक्निकल या उसको ये फॉरेंसिक वालों की, उन लोगों ने, अच्छा टेक्निकल IT भी, तो उन लोगों ने कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए हैं क्योंकि मैंने देखा है। और ये तो उनके इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, और इस इन्वेस्टिगेशन से अगर वो सही जो रियल कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, अगर उसको वो पकड़ पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि सब पुलिस के द्वारा ये सारा काम किया गया।